नमस्कार। आप सभी कन्या राशि वाले मेरे मित्रों को ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक आदमी से आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज का जो विषय है वह विषय है कि एक आदमी से आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि वही एक आदमी आपके कुंडली में गदर मचा कर रखा है। आपके जीवन को बर्बाद करने का हाथ उसी एक व्यक्ति का है, और उस व्यक्ति का साथ देने वाला एक महिला है, जिसने आपके जीवन को पूरे निचोड़ कर रख दिया है, आपके जीवन को पूरी तरीक़ा से खराब कर रख दी है, बर्बाद कर दिया है। जैसे कि अगर देखा जाता है कि आपके पीठ पीछे जो बुराइयां होती है वह बहुत ही भयानक वाली बुराइयां होती है। आपके पीठ पीछे जो वार होता है वह बहुत ही भयानक वाला वार होता है। आपके पीठ पीछे ऐसे ऐसे कूटनीति चलती है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके लोग, आपके सगे ही आपकी बुराई करते हैं, आपके सगे ही दुश्मन को चाटते रहते हैं आपके ओर। अगर कोई व्यक्ति आप में सकारात्मक सोच को लेकर दिलचस्प रखते हैं तो वह एक व्यक्ति उसको नकारात्मक में बदल देता है, जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, आपके घर परिवार को चोट पहुंचता है, आपके शरीर पर चोट पहुंचता है, आपको आपके पार्टनर से अलग करवा देता है, आपको आपके बच्चे से अलग करवा देता है, माता पिता से अलग करवा देता है। यानी आपके पूरे घर परिवार को ऐसे आईने की तरह चकनाचूर करता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वह सिर्फ एक व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति के कारण से आपका जीवन नरक में चला गया है। और वह मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। मित्रों, आपसे मीठा मीठा बोलता है, भैया भैया करता है, आपके पास ही रहता है, भैया भौजी करके आपके घर रहता है, आपके घर ही खा लेता है, आपसे ही रुपया पैसा ऐंठ कर अपने जीवन यापन करता है। लेकिन वही व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए उतर पड़ा है। जीवन में कभी आपकी शांति नहीं रहना देता है, घर परिवार में कभी भी शांति का माहौल ही नहीं उत्पन्न होने देता है। ऐसे आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रखा है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ यह बाबा उपस्थित है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, क्योंकि एक व्यक्ति आपके ऑफिस को भी बिगाड़ कर रखा है। ऑफिस में ऐसी राजनीतिक बना दिया है, और यह राजनीतिक से आपको आपके लक्ष्य से पूर्ण रूप से वह भटकाएगा। और सुबह होते ही वह व्यक्ति हर तरह की चाल चलना प्रारंभ कर देता है, आपको भी गलत सजेशन देकर गलत रास्ते पर ले जाता है, ताकि आप भी जल्द बर्बाद हो जाओ। वह लंगे व्यक्ति तो बर्बाद ऑलरेडी है ही, लेकिन आपको भी वह बर्बाद करना चाहता है। आपको पेड़ पर चढ़ाकर नीचे पेड़ काटने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति है जो कि सबसे खतरनाक दुश्मन भी आपका बन चुका है। लेकिन आमना सामना वह व्यक्ति लगना नहीं चाहता है, पीठ पीछे हमेशा वार करता है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करता रहता है। तंत्र विद्या लोगों के माध्यम से कराता है, किसी अघोरी के माध्यम से वह तंत्र विद्या करा रहा है। तो आपको यहाँ सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और अगर उस व्यक्ति द्वारा कभी आपको कुछ खाने को देता है तो आपको भूल कर भी नहीं खाना है। उसी व्यक्ति नहीं, उसका मैं नाम भी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। लेकिन उसी व्यक्ति ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, कितनों गहरा संबंध है, कितनों गहरा दोस्ती है, अगर आपको कुछ लाकर खाने देता, प्रसाद ही क्यों ना दे, लेकिन आप उसे नहीं खाएं। अब उसे प्रसाद देता है तो प्रणाम करके कोई झाड़ी में या कोई पेड़ के नीचे डाल दें, लेकिन भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका ज़िंदगी को इतनी आसानी से नहीं ले सकता है। लेकिन अगर ले सकता है तो धोखे से ले सकता है, जैसे कि रावण धोखे में मारा गया है। इसलिए आप में उतनी ताकत और उतनी क्षमता है कि आप हर कार्य को सफल कर सकते हैं, अपने राह को मजबूत कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन आप जैसे ही मंजिल को और बढ़ते हैं, आपके दुश्मन आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह लग जाता है और आपको पूरी तरह से भटकाने का कार्य करता है। बहुत मशक्क़त के बाद आप भटक भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आपको लगता है कि आप यह गलत रास्ते पे चल पड़े हो, आपके साथ बुराई हो रहा है, फिर आप रास्ते को छोड़कर अपने सही रास्ते पे चल पड़ते हो। जैसे मंजिल से करीब पहुंचते हो, फिर किसी न किसी आपको भटका देता है, फिर कुछ दिनों के बाद आप उसी रास्ते पे चढ़ जाते हो। तो ऐसे में आपका समय बहुत बर्बाद होता है, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचते हो, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप भूलकर भी किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। आपको दोस्तों के साथ शराब पार्टी भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल ऐसे लिक्विड आ गया है कि शराब में भी आपको ऐसा करके पिला देगा, आपका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है, जहर भी पिला सकता है। इसलिए कभी भी बाहर शराब पार्टी भी नहीं करें। जब भी आपको पीने खाने या कुछ भी करने का मन करे, घर पे आराम से बैठकर पी खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे शनिवार मंगलवार और गुरुवार, शनिवार मंगलवार और गुरुवार के दिन को आपको कभी भी भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करनी है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, अंडे का सेवन नहीं करना है। क्योंकि मित्रों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ सुनहरा रहेगा। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि आपका साथ ना आपका दोस्त है, ना घर वाले हैं, ना मित्र है, ना प्रेमी और प्रेमिका है। अगर आपको हमारी बात गलत लगता है तो अगर किसी व्यक्ति, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका अगर कोई चीज़ आपसे मांगता है और आप उसे मना कर देना, वह मुंह मोड़ कर चला जाएगा, कभी नहीं समझेगा कि आप किस दुख में हैं, आपकी तकलीफ को कोई नहीं समझेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि शनि, मंगल और गुरु ये 3 दिन शराब का सेवन नहीं करनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी है। मंगल शनिवार को खिचड़ी अवश्य घर पे बनवाएं और पूरे परिवार खाएं। गुरुवार के दिन पीले भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें और 7 रत्ती का पीले रंग का आप एक टोपाज धारण कर लें, ब्रोंच में बनवाकर। जीवन की स्थितियां सही हो जाएगी और जैसे ही आपके हाथ में रुपया और पैसा, धन दौलत आएगा, आपका जीवन 7वें आसमान तक चले जाएगा। आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में इस रूटीन को मेंटेन करते हैं, इस रूटीन को अगर शामिल करते हैं, तो आपके मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे जीवन काल तक आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। और जब तक हमारी बॉडी में प्राण है, तब तक आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रविवार और शनिवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपके लिए स्पेशल पूजा रखी जाती है। और पूजा इसलिए रखी जाती है ताकि जो आपके घर परिवार उजड़ गए वह दोबारा बस जाए, जो आप रास्ते अपने सही मार्ग से भटक गए वह पुनः लौट कर आए। परिवार से जो पत्नी छोड़कर चली गई है, किसी के पति छोड़कर चले गए, बच्चे छोड़कर चले गए, ताकि सब एक जगह आकर फिर से पुनः अपने घर को बसा सके। आपके घर में जो दरिद्रता फैली हुई है, पारिवारिक जीवन में जो कलह और कलेश और अशांतियाँ बनी हुई है, इसके लिए दुआ करते हैं और इनके लिए पूजा की जाती है। जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करता है, लाइक करता है, या फिर इस वीडियो को पूरा घर पे अगर चलाकर छोड़ देता है, तो 95% जो समस्या हो यूँ ही समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। काल भैरव के दरबार में सिद्ध करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके घर में अशांति बनी हुई है, घर पे प्रेतबाधा है, कलह और कलेश है, तो आप इस वीडियो को घर पे चलाकर छोड़ दें और जब आप शाम में सोते हैं तो एक बार गायत्री मंत्र को चलाकर छोड़ देना है। आपके जीवन की समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। और अगर बहुत पुराने प्रेतबाधा घर पे हैं, जैसे कि आपकी जो एक समस्या चल रही है कि आप पहले सही थे और आप नए घर को बनाकर घर में प्रवेश किए हैं, तब से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल आ गई है और जीवन में इतनी नकारात्मकता आ गई है कि आप एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। उस घर में आप जो नए घर में आए हैं,
उस घर में नाग देवता है और उसकी आप पूजा नहीं किए हैं, जिसके कारण से ऐसी परेशानियां आ रही है। घर के जो घर आप नए घर आए हैं या जो नए घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं, उस घर पे नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर दबा दें, घर में शांति बनी हुई रहेगी। तो मित्रों चलिए और भी हम महत्वपूर्ण आपको बातें करने वाले हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और जो भूत प्रेत का साया आपके ऊपर चल रहा है यह कैसे खत्म होगा और दुश्मन को कैसे पराजित करेंगे, उसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आप स्वयं कृष्ण का रूप हो। तो मित्रों पहले हम प्रेत बाधा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रेत बाधा आपको बहुत ही परेशान करके रखा है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कार्य में असफलता प्राप्त हो जाता है। जो भी काम आप सोचते हैं करने के लिए, उससे पहले कोई ना कोई बाधा उस पर उत्पन्न हो जाती है। जैसे घर मकान का नींव रखने के लिए आप सोचते हैं तो वहाँ भी बाधा उत्पन्न हो जाती है, वह भी आपका अधूरा हो जाता है। किसी बच्चे को रिश्ते लेकर कहीं जाते हैं तो रिश्ते आपका बन नहीं पाता है, आधा अधूरा में अटक जाता है, फिर रिश्ते नहीं होता है। आप कोई नए वाहन को खरीदने के लिए सोचते हैं तो कोई ना कोई अड़चने वहाँ पर भी आ जाती है। कोई ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी अड़चने आ जाती है। मुकदमा अगर कोर्ट में आपका लंबित है और फैसला आपके पक्ष में होने को जा रहा है लेकिन वह दूसरे के पक्ष में हो जा रहा है। घर परिवार से किसी की पत्नी भाग जा रही है, किसी की पति किसी को लेकर भाग जा रहा है, बच्चे किसी और को लेकर भाग जा रहा है। कई तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। तो यह तंत्र विद्या का प्रभाव है। जब भी आप रात में सोते हैं तो लगता है कि आपको कोई ऊपर से दबा रहा है, बुरे सपने आना, कई तरह के गंदे गंदे मन में विचार आना। ऐसा आपको लग रहा है कि हमेशा आपके मन में गंदे विचार ही आते हैं और गंदे काम करने को मन करता है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ काल सर्प दोष का भी परछाई पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार शनि और रवि की रात्रि को पूजा करेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेत बाधा का भी प्रयास करूंगा ठीक करने का, लेकिन एक बार आप हमारे नंबर पे आकर उसे साझा अवश्य कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कॉल कर दें, एसएमएस कर दें। तो मित्रों प्रेत बाधा जो आपको परेशान कर रही है, कई रूपों में परेशान कर रही है, घर में अशांति बनाकर रखा है, आपके जीवन को तड़पता हुआ छोड़ दे रहा है। तो इनके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हम उपाय बताएंगे। आप वैसे उपाय अगर करेंगे तो वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है रात में सोते समय गायत्री मंत्र को चलाकर अवश्य सो जाए। तो मित्रों अब हम बात करेंगे कि दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहा है, जिसने यह इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करा रखा है, प्रेत बाधा करा रखा है, उनसे कैसे पार पाना है उनके बारे में भी हम एक आपको उपाय बताने जा रहे हैं। इसे कर लेना है। बाज के 7 पंख को लेना है। अब ये कहाँ मिलेगा? किसी भी पंसारी की दुकान में आप चले जाएं, वहाँ मिल जाएगा। बाज के 7 पंख लेना है और उसे आग में जलाकर शत्रु के घर की दीवार पर लगा दें। उसके घर स्वतः ही नाश हो जाएगा। उसके घर ऐसे उजड़ जाएगा कि दोबारा कभी पुनः बसाने के लिए वह 10 बार सोचना पड़ेगा उनको। ये उपाय हो जाता है तो अति सुंदर है। अगर नहीं होता है तो दूसरा उपाय है, लाल रत्ती गुंजा की लता को किसी क्रूर दिवस वाले दिन जिसके आंगन में लगा या लगवा दिया जाए, उस घर के लोगों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। या फिर एक और मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, अगर वह मंत्र कर सकेंगे तो उनसे भी आपके दुश्मन नाश हो जाएगा। वह मंत्र को आपको 1000 बार जपना ही होगा। 1000 बार जाप करके उसे सिद्ध कर लेना है और फिर उसका प्रयोग करना है। और वह मंत्र है ओम घूम घुति ठह ठह स्वाहा। ओम घूम घुति ठह ठह स्वाहा। ओम घूम घुति ठह ठह स्वाहा। तो इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना है? अरुआ यानी कचालू का डंठल लेकर 108 बार मंत्र को उच्चारित करके और जिस व्यक्ति को नाश करना चाहते हैं उस व्यक्ति का
नाम का उच्चारण करें, बोलते जाएं और हवन करते जाएं। आपके दुश्मन स्वतः ही नाश हो जाएगा। अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक उपाय हम आपको और बता दे रहे हैं। कौवे की 4 अंगुली की हड्डी लेकर ओम हंग हंग वांग हंग हंग ठह ठह, ओम हंग हंग वांग हंग हंग ठह ठह, इस मंत्र का उच्चारण करें और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कुमकुम की 7 अंगुल लंबी लकड़ी को लेकर इस मंत्र को 108 बार जाप कर लेना है। वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मित्रों, जैसे कि दुश्मन आपके व्यवसाय पर भी बाधा पहुंचा दिया है। तो जैसे कि लगता है कि आपके व्यवसाय में आपको कभी अभिरुचि रहता ही नहीं है, कभी व्यवसाय दुकान पे आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, दुकान को कभी देखने का मन नहीं कर रहा है, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उनको कभी देखने का आपको मन नहीं करता है। तो इसके लिए उपाय क्या करना है? तो स्थल में माँ लक्ष्मी के पारद यंत्र की स्थापना करके रुद्राक्ष की माला से 5 माला श्रीं ऐं फट्ट क्लीं स्वाहा का जाप करना है। श्रीं ऐं फट्ट क्लीं का जाप करना है और 5 माला इसे जाप करना है। 5 दिनों तक मंत्र जप करते रहें और 5वें दिन माँ लक्ष्मी के यंत्र को पूजा स्थल में स्थान दें अथवा स्त्री कोण की दीवार में दबा दें। आपके व्यवसाय पर जो भी अभिचार कर्म होगा वह समाप्त हो जाएगा और चमत्कारी प्रभाव शुरू हो जाएगा। जिससे कि आप कमाते बहुत हैं लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इनके लिए आपको क्या करना है? आप बहुत कमाते हैं, रुपया पैसा बहुत रहता है, लेकिन आप कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं और रुपया पैसा से भी परेशान रहते हैं, इधर आता है इधर चला जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उस राख को गले में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि होगी। यदि व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है तो वट वृक्ष की जड़ लाकर उसे रेशमी धागे में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार के पास लटका दें। अगर रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग दिया जाए तो शीघ्र ही हानि दूर हो जाएगी और लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, इन सभी के साथ साथ प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले बिस्तर अपना छोड़ने का प्रयास करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य चढ़ाएं। जैसे कि और एक बाधाएं आपके जीवन काल में और भी उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जो नए लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं, जिनका विवाह में दिक्कत आ रही है, उनके लिए एक बहुत ही उचित उपाय बताने जा रहे हैं। विवाह ना होने वाली कन्या, यदि किसी ऐसी कन्या के विवाह के वस्त्र धारण कर लें जिनका विवाह हो रहा हो, इस क्रिया से उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। विवाह ना होने वाली कन्या, यदि किसी ऐसी कन्या के विवाह के वस्त्र, जैसे कि अगर कोई कन्या का पहले विवाह हो चुका है, जैसे कि लहंगा होता है, उसे पहन लेने के बाद दोबारा नहीं पहनता, खोल कर रख देता है, तो जिन कन्या का विवाह में दिक्कत आ रही है आप उस लहंगा को पहन लें, आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। अगर इनके बाद अगर कुछ करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो उनका भी हम आपको उपाय बता देते हैं। शीघ्र विवाह हेतु किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से कन्या पीले वस्त्र तथा अगले दिन शुक्रवार को श्वेत वस्त्र धारण करें। यह उपाय 5 बृहस्पतिवार व इतने ही 5 शुक्रवार को करना। इसमें यह ध्यान रहे कि एक वस्त्र को केवल एक बार ही धारण करना है। एक वस्त्र को केवल एक ही बार धारण करना। जिस कन्या का विवाह में देरी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से कन्या पीले वस्त्र तथा अगले दिन शुक्रवार को श्वेत वस्त्र धारण करें। यह उपाय 5 बृहस्पतिवार व 5 शुक्रवार को करना है और इसमें यह ध्यान रखना है कि एक वस्त्र को एक ही बार पहनना है। जल्दी विवाह हो जाएगा, फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी।
और एक उपाय जिसका संतान नहीं हो रहा है उनके बारे में भी एक बात बताना चाहता हूँ। श्रवण नक्षत्र में प्राप्त की गई काले एरंड की जड़ को कमर में धारण करने वाली स्त्री संतान सुख उसे अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।